हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं, बनारस में हैं। सर, आपने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि इंडिया गठबंधन के कई सारे नेता आपके संपर्क में हैं। वो कौन से नेता हैं, जनता जानना चाहती है। देखिए, नाम तो नहीं बताएंगे। कई दल के लोग हैं, जल्दी आपके स्क्रीन पर आएंगे। और कई दल के नेता हैं जिनका भविष्य खतरे में है, वो लोग जल्दी एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। और चाचा शिवपाल तो नहीं ना है, क्योंकि लगातार उनको लेकर के आपका जो है बताए ना कि अब आपके स्क्रीन पर आएंगे तो देखते जाइए कौन कौन लोग हैं। बड़ी बड़ी ताकतें आ रही हैं। पीएम मोदी को लेकर के राहुल गांधी ने पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा ममता बनर्जी ने पापी शब्द का इस्तेमाल किया था। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को लेकर के इस तरीके का शब्द का इस्तेमाल करना ठीक है? देखिए, उन लोगों के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी पनौती हैं, उन लोगों के लिए जो बोल रहे हैं। 14 का चुनाव उन लोगों के लिए पनौती हो गया, 19 का चुनाव पनौती हो गया, बीच में 17 का चुनाव पनौती हो गया, फिर 22 का चुनाव यूपी में पनौती हो गया, 24 का चुनाव वो भी पनौती होगा। और इन लोगों को ज्ञान नहीं है कि महिला आरक्षण का बिल कांग्रेस, बसपा और सपा की सरकार थी, तब ये लोग पास नहीं कर पाए। उन लोगों के लिए पनौती था। लेकिन मोदी जी ने एक आवाज़ लगाई, सारे लोग आंख मूंद करके कि जल्दी करो नहीं तो चिट्ठा खुलेगा तो सब खत्म। तो आंख मूंद करके सब लोग वोट दे दिए, समर्थन किए, बिल पास हो गया, है ना। यही राहुल जी हैं, आज चिल्ला रहे हैं जातिवार जनगणना। जब सरकार रहती है अखिलेश जी की और राहुल जी की, 11 की जातिवार जनगणना का रिपोर्ट सार्वजनिक करना था, तब फाड़ दिया बिल को। सरकार रहती है अखिलेश जी की, तब जातिवार जनगणना याद नहीं आता है। जब खर्चाली ठोके हैं ओम प्रकाश राजभर, तब समझ में आया है कि नहीं, बिना जातिवार जनगणना की आवाज बोले कुछ बात नहीं बनेगी। तब बोल रहे हैं। कभी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की आवाज आई अखिलेश की जबान पे? रोहिणी आयोग की रिपोर्ट 27% जो पिछड़ों को राष्ट्रीय स्तर पे बांट करके देने के लिए जो कमेटी बनी है, उस बात के लिए कभी अखिलेश जी ने बोला? उत्तर प्रदेश में राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट 27% आरक्षण के बंटवारे की 7, 9, 11 कभी आई उनके जवान पे? रघुनाथ मिश्रा जो मुसलमानों के लिए हित के लिए आयोग बना था, वो जो रिपोर्ट थी, क्या कभी 5 साल में अखिलेश जी को याद आई? सिर्फ मुसलमानों को नफरत दिया है, नफरत। वोट चाहिए तो पेट भर देंगे सर। कांग्रेस ने वर्ल्ड कप की हार को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराया है। क्या आपको लगता है? ये सब जान रहे हैं कि 24 हम लोग हार रहे हैं, जीते के दबाए नहीं। अब ममता जी आके यूपी में वोट दिए हैं, लालू जी आके, केसीआर आके वोट दिए हैं, कई वोट दिए हैं, एक वोट न दिया पाई हैं, देख ली है। आयल तो रही ममता जी है ना, कई वोट दियवली, बड़ा भाषण ललकर ली। तो ये सब ड्रामा है नहने का, ये सब ड्रामा वाले हैं। ये सब जनता के पैसा को ठगे हुए लोग हैं, और ठग करके इकट्ठा हैं, जो ईडी सीबीआई के डर से सब गोलियाए हैं। और गोलिया के सब रतिया के जाके उधर करतवन कि प्रधानमंत्री आप बन जाइए, लेकिन हम लोगों को जान बचा दीजिए। एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन बना था, लेकिन अभी सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है। उसके पहले ही तनातनी देखने को मिली है। जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को हमने देखा था, तल्ख टिप्पणियां की जा रही थी। ये सब तय नहीं कर पा रहे हैं कि कै % हम लूटब, तू कै % लूटबा, यह नहीं तय हो पावत हो, तो का गठबंधन चले यहाँ से। क्या आपको लगता है सीटों की सहमति बनेगी? कब भाव न बनी इन्हने का, ये सब जाएंगे अकेले अकेले लड़ने। आपके कैबिनेट विस्तार की अगर बात करें तो आप आज बनारस में हैं, अगर तारीख बताना चाहेंगे तो कब? कि जिस दिन कैबिनेट का विस्तार होगा उस दिन राजभर उसमें रहेगा। समाजवादी पार्टी के लोग तमाम तरीके की बात कर रहे हैं इसको लेकर के। वो लोग के क्या करे के है, कुछ करे के दबाई नहीं। अब जीवन में सरकार तो बने के नहीं है। समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी की तरफ बढ़ गई है। इन्होंने पिछड़ों को धोखा दिया, इन्होंने दलितों को धोखा दिया, इन्होंने सामान्य वर्ग को धोखा दिया। मुसलमान इनको देता है वोट, क्या दिया? नफरत के अलावा मुसलमान को। पिछड़े वोट देते थे, क्या दिया? सामाजिक न्याय की बात करते हैं अखिलेश जी, समाजवादी लोग।
जब सामाजिक न्याय की बात आती है तो मुख्यमंत्री बनेगा यादव, सामाजिक न्याय की बात करने वाले पुलिस की भर्ती होगी तो यादव। खाली यादव के लिए सामाजिक न्याय लागू है और जातियां नहीं है प्रदेश में, एक काम समाजवादियों का है। इस नाते अब जनता जाग चुकी है कि रोहिणी आयोग का गठन हो गया है, 27% आरक्षण का बंटवारा, रिपोर्ट फाइनल हो गई है, उस पर समीक्षा के लिए कमेटी भी पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में बन गई है, वो लागू होने जा रहा है। यही से सब छपटिया था सब। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जिस पार्टी को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना है वो हमारे साथ आ जाए। क्या आपको लगता है अखिलेश यादव? वो तो खुदा मदद करत हुआ भाई, वो हट के सहयोग करत हुआ, हम सट के है समझ रहे हैं ना। कैसे मदद कर रहे हैं? अच्छा आप बताओ, मध्य प्रदेश का चुनाव ले लो, अखिलेश जी ने क्या बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की मदद करती है, कांग्रेस पार्टी से सावधान रहना, ये चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। किसको वोट देना? अभी सारे इशारे में बता दिए। ये दीने में मोदी जी योगी जी के खिलाफ बोलते हैं मंच पे, राती के 11 बजे के बाद गुलदस्ता लेके जाके कहते हैं मोदी जी शरणम गच्छामी, योगी जी शरणम गच्छामी, जान बचाए रखिए, सरकार बनाते रहिए। सनातन धर्म को लेकर के जिस तरीके से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आ रहा था, लेकिन अब पल्लवी पटेल भी कह रही हैं कि अगर मंदिर और बौद्ध में लड़ाई होगी तो मंदिर बहुत पीछे छूट जाएगा। इस तरीके का धर्म को लेकर के टिप्पणी करना कितना सही है? ये सब संविधान को नहीं मानते हैं, विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सबको अपने अपने धर्म के मानने की व्यवस्था दी है। अब किसी धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। आप अपने धर्म को मानो, करो, कराओ, से क्या मतलब है। लेकिन ये सब जान गए हैं कि अब सत्ता मिलनी नहीं है तो उल्टा पुल्टा बोलते रहो, जिंदा रहो बस। लेकिन बार बार सनातन ही क्यों? अब वो क्या कर रहे हैं, कुछ तो करे के भाई नहीं, कोनो काम तो भाई नहीं, विपक्ष में बैठ करके अब नारा वो बदल दिए हैं। जो पहले था कि राम राम जपना पराया माल अपना अब वो तो खत्म हो गया। अच्छा, पल्लवी पटेल का नाम सामने आ रहा है कि चर्चा चल रही है कि वो बनारस से चुनाव लड़ेंगी। उनका भी कहना था कि अगर शीर्ष नेतृत्व चाहेगा तो हम बनारस से चुनाव लड़ेंगे और अपना 100% देंगे। क्या आपको लगता है कि पीएम के खिलाफ? के मना करत हो, कोई मना करत हो, चाहे वो कोई लड़े, बनारस में मोदी जी के हरावे बदे पैदा बा, कोई बा धरती पर, ये नहीं जानकारी है। लड़ले से का मतलब है, बड़े बड़े पहलवान तैले सब लौट के चल गए, फिर आई हैं, फिर चल गई हैं सर। वो खाली अपन ख्याति बदे कि हम मोदी जी के खिलाफ लड़ल है, हम लड़े थे बस इतना। जय दिन तक लड़ी हैं तय दिन तक तो हूँ लोग भाई टीवी लेके बक्सा उक्सा देखई भाई, ओकरे बात खत्म। सीटों को लेकर के कोई बातचीत हुई आपकी? अच्छे लोकसभा नहीं चुनाव भाई, अभी चुनाव का बिगुल बजा रही तब से सीटें होकी आवे के सवेरे मुबावल जा संजय के यार। कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे कुछ? अब आने दीजिए, टाइम तो बताएंगे। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब बेबाकी से दिया।